जय हिंद मित्रों। आज हम लोग आसियान कंट्री का एक मेंबर जिसका नाम है म्यांमार, एक कंट्री है आसियान का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार की जो राजधानी वो नेपिदा है। कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। ठीक है, इसे स्वर्णिम पेगोड़ा देश कहते हैं, यानी कि गोल्डन पेगोड़ा का क्या कहते हैं? कंट्री कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा गोल्डन पेगोड़ा का निम्नलिखित में से किस देश को गोल्डन पेगोड़ा के देश के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में म्यांमार रहेगा, तो ऑप्शन दाएं से मार देना किसको? म्यांमार को। ठीक है, मांडले इसका पुराना राजधानी था, जबकि रंगून, भारत के लोग रंगून बोलते हैं, वहां के लोग यांगून बोलते हैं, क्योंकि चाइना से लगा हुआ है, वहां पे बौद्ध धर्म की प्रचलित है। म्यांमार में बौद्ध धर्म की भी अधिकता है। कहाँ पे? म्यांमार में। ठीक है, भारत के साथ पटकोई बूम, सरामती तथा अराकाम योमा पर्वत जो है सीमा बनाती है। क्वेश्चन पूछे कि भारत के और म्यांमार के बीच में किस पर्वत सीमा बनाती है? पटकोई बूम, सरामती, अराकाम योमा पर्वत सीमा बनाती है। पटकोई बूम, सरामती तथा अराकाम योमा पर्वत सीमा बनाती है। जबकि म्यांमार का जो दो प्रमुख नदी है, जिसका नाम इरावदी साल्विन नदी है, इरावदी और साल्विन नदी, लगभग इसका 1300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? 1300 किलोमीटर। 1270 लगभग मान चलिए 1300 किलोमीटर है, ताकि डाटा याद करने में आसानी हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे एक प्रसिद्ध प्लेट्यू है जिसका नाम है शान का पठार। प्लेट्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? पठार। ठीक है, शान का पठार कहाँ पे है? तो म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी नेपिदा है। इसे स्वर्णिम पेगोड़ा देश कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही किससे अलग हुआ था? किससे अलग हुआ था? ही भारत से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? भारत से। ठीक है, मांडले इसकी पुरानी राजधानी है। उससे पहले रंगून थी, रंगून के बाद नेपिदा हुई। वहां के लोग यांगून बोलते हैं, भारत को रंगून बोलते हैं। जबकि मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ पे दफनाया गया था? रंगून में दफनाया गया था। वहां मकबरा है बहादुर शाह जफर का, इसलिए बोला था अगर हम मरेंगे तो हमको अपनी मतलब मेरे मकबरा में दफनाया जाए। ठीक है, भारत के साथ 3 पर्वत इसकी सीमा बनाती, पटकाई बूम, सरमती तथा अराकाम योमा पर्वत सीमा बनाती है। किसके? भारत और म्यांमार के बीच में। ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 प्रमुख नदी है, इरावती और साल्विन नदी। ठीक है, इरावती और साल्विन नदी कहाँ पे है? तो कहाँ पे है इरावती और साल्विन नदी? तो वो म्यांमार में। शान का पठार कहाँ है? तो भी म्यांमार में। कहाँ है शान का पठार? कहाँ है? तो म्यांमार में। शान का पठार कहाँ है? म्यांमार में। हम क्या बताए थे? आसियान का 10 कंट्री है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। अतिमुलिस नहीं है, तो उसमें सबसे पहला कंट्री म्यांमार के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। हम लोग उसके बाद थाईलैंड को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऐसा ही कर करके एक कर करके डील करेंगे। वो कंट्री को पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जबकि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, तो बहुत कुछ हो सकती है। बगैर आप लोग मान चलिए एक बार देख लीजिए, इसको हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जो लाइफ में काम आने वाली है। ठीक है, बुरा लगेगा लेकिन अच्छा, बाद में आगे चलकर वो आप ही लोग का काम आने वाला है मित्रों। ठीक है, हम लोग के पास 24 आवर टाइम रहता है। कितना घंटा टाइम रहता है? 24 आवर। ठीक है, 24 आवर। कितना टाइम रहता है? 24 आवर। ये 24 आवर 1 डेज। ठीक है, 1 डेज कितना? 1 डेज। मान चलो अभी के बैचलर में लोग सभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। ठीक है, सभी को स्टूडेंट है। 24 आवर में मान चलो हम लोग 6 घंटा सोते हैं, तो बचता है कितना हम लोग के पास? कितना बचता है? 18 घंटा। 18 घंटा बचता है। 18 घंटा बचता है ना। अब 18 घंटा में हम लोग क्या क्या करते हैं? सबसे पहले गंदा एक
जो सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए, जब हम लोग सोते हैं, जब सोने के बाद हम लोग को, जब सो के उठते हैं तो लगभग 90% बच्चा, या 90 नहीं 95% बच्चा क्या करते हैं, 95% बच्चा सबसे पहले फोन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फोन। फोन यूज करते हैं, कुछ भी करते हैं, सोशल मीडिया में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, किसी का कॉल आओ तो देखते हैं, और उसके बाद रील्स को क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। कितना बज गया? 6 बजे उठे, 6 बजे उठे, मान चल 6-7 बजे उठे, 2 घंटा स्क्रॉल कर दिए तो 9 बज गया। कितना बज गया? 9 बज गया। ठीक है, 9 बज गया। उसके बाद बाबू साहब नाश्ता करेगा, नाश्ता करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा नहाएगा धोएगा, नाश्ता करेगा, बज गया 11। 11 बजने के बाद फिर 12 बजे से 1 घंटा मोबाइल चला लेते हैं, फिर 12 बजे से बैठेंगे पढ़ने के लिए, फिर लाइब्रेरी भी जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, 5 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट बाद पढ़ेंगे। कितना बज गया? 12:30। पढ़ाई कितना किया? 3 घंटा। 5 घंटा का इसको 5 घंटा का टाइम लिया तो 3 घंटा क्या हुआ? पढ़ाई किया, 2 घंटा बर्बाद। 5 बज गया। उसके बाद शाम को निकलेगा कुछ खाने के लिए, कुछ खाएगा पिएगा, 1 घंटा उधर बर्बाद होगा, 1-2 घंटा किसी से बतियाएगा। अब पढ़ाई के समय किसी का मैसेज आ गया तो उसको देख लेगा, चल हाँ मैसेज कंप्लीट कर लेते पूरा, उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है सोशल में, ये किसी को नहीं पता। बस लोग अपना इच्छा की शक्ति जो है ना उसको निकाल रहे हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। शौक पाल रखे हो ना, तो शौक पालने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत, मेहनत ऐसे नहीं मिलते हैं, ऐसा ही नहीं मिलता है शौक। शौक शौक रखने के लिए, शौक पूरा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे जो हैं मोबाइल में दिन भर लगे हुए रहते हैं, दिन भर मोबाइल में दिन भर लगे हुए रहते हैं आजकल का जो चल रहा है। और हाँ, एक और बात मित्रों, ये लाल पियर हरा के विषय में जो लाल पियर हरा जो है ना, इससे बच के रहिएगा प्लीज, इससे बच के रहिएगा, उतना फायदा रहेगा। अभी पता नहीं चल रहा, जब आप लोग का 35 क्रॉस होगी, 35 क्रॉस होगा, ठीक है। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो गया, उन लोग को 35 ईयर्स क्यों रखा जाता है? बताइए, 35 ईयर्स क्यों रखा जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो आयु रहती है वो 35 वर्ष क्यों रहती है? क्योंकि 35 वर्ष के बाद हम लोग इतना समझदार हो जाते हैं, इतना मेच्योरिटी हो जाते हैं कि इतना ज्यादा मेच्योरिटी हो जाते हैं कि हम लोग गलत काम नहीं कर सकते 35 ईयर्स के बाद। रेयर केस में कोई कोई मिल सकता है, ठीक है। इसलिए प्रेसिडेंट का देखिएगा न्यूनतम जो उपराष्ट्रपति हो गया या राष्ट्रपति हो गया, पर समझ गए ना, तो उन लोग का न्यूनतम जो आयु रहता है वो 35 ईयर्स रहता है, क्योंकि एक समझदार नागरिक बनता है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, जिस कारण 35 ईयर्स चाहिए, ठीक है। तो पहले शौक पालने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि शौक पाल रखे कि हमको वो करना ये करना है। पहले बात मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आप लोग एक स्टेबल हो जाइए। स्टेबल होने के बाद तो घर वाले भी अचीव करेंगे कि हाँ भाई अब लड़का बड़ा हो गया है कि कुछ ना कुछ अपना देखेगा, समझदार हो गया है। अगर अभी से ही आप लोग गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो आगे चलकर बहुत खराब होने वाला है, आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा, बहुत ही दिक्कत। अभी आप सोचिए कि मम्मी पापा इतना मेहनत करके हम लोग को पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है, 1 से 10 तक बच्चा जिस टाइप से पढ़ते हैं उसी टाइप से पढ़ना है। बच्चा जिस टाइप से, मान चलिए 3 क्लास का बच्चा जिस टाइप से पढ़ता है उसी टाइप से पढ़ना है। आप लोग जिस टाइप से बच्चा याद करता है, मान चलिए 3 क्लास का बच्चा है, ठीक है, 3 क्लास का बच्चा है, 3 क्लास का बच्चा है, 3 क्लास का बच्चा है, वो अभी कुछ नहीं जानता है, उसको सिर्फ जो बताएंगे वो जानेगा। नॉन मेच्योर है, ठीक है, नॉन मेच्योर है। क्या है? नॉन मेच्योर है। एक 10th क्लास का बच्चा है, ये तो मेच्योर है भाई, सब जानता है, मेच्योर है, ठीक है। तो बाबू इसके पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, इसके पास भी हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस दोनों में है, ये अभी नॉन मेच्योर है, मेच्योर है। तो हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग स्टूडेंट लेवल में है, इस हम लोग को तो लव यात्री नहीं बनना है बाबू कि उसका उसका कुंडली निकालना, इसका कुंडली निकालना, अपना भविष्य के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या कहता है
कि चक्कर मकर देखने का है, मतलब इधर उधर देखने का, लाल पियर हरा में जाने का है, ठीक है। तो वैसा हम लोग को नहीं करना है। दिमाग जो बोलता है कि उधर उधर हम लोग देख चक्कर मकर करने का नहीं, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का वो हम ये हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्टिव करेगा। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो दिमाग करेगा हम लोग का वही, मतलब जो हम लोग चाहेंगे वही होगा, लेकिन वो नहीं करना है, अंदर का बात नहीं मानना है, क्योंकि हम एक ढीठ बनना है, ठीक है। दूसरी बात, स्टूडेंट का जो पैसा आता है इतना, मम्मी पापा, रूम रेंट, खाना से लेकर पीना तक, और भी कई सारी खर्चा होती है, लाइब्रेरी फी होती है, और जो बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ता है उसका तो अलग ही बात है। तो रूम रेंट हो गया, खाना पीना का खर्चा हो गया, जहाँ पे रहता है, कोचिंग का फी, ये सभी मिला के हम लोग का हम कैलकुलेट कर रहे थे तो बैठता है 6 लाख रुपया। कितना बैठता है? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया, ठीक है। कितना बैठता है? 6 लाख रुपया। अब 6 लाख में अगर कोई बिजनेस करेगा तो बिजनेस के लाइन में वो बढ़िया बढ़िया कर लेगा, 6 लाख में कर लेगा ना। और ये अगर यही लड़का 6 लाख में लड़की भी घुमा रहा है, ये लड़की लोग से भी परे है कि उन लोग लड़के के चक्कर में मत रहे। आजकल देखते हैं मुस्कान का केस और ये सोनम का केस जो अभी चला, वो बहुत ही खतरनाक, मतलब एक समाज को क्या, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव की व्यू में जाता है, ठीक है। क्योंकि उससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, लड़का को भी और लड़की को भी। इसलिए अभी से ही आप लोग डिसिप्लिन में आ जाए, ताकि आगे चलकर जो भविष्य है हम लोग का वो खराब ना हो। क्योंकि महिला को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर महिला शिक्षित नहीं होगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तो बेरोजगारी की समस्या आएगी। अब बेरोजगारी की समस्या आएगी तो फिर आगे फिर तो जानते ही है क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या आएगी तो फिर, तो जिस कारण अगर कोई बिजनेस करना चाहता है 6 लाख में तो अच्छा अच्छा खासा बिजनेस कर लेगा, बिजनेस एकदम बेहतरीन कर लेगा। लेकिन और भी तो रीजन है, और भी तो रीजन है। क्योंकि अगर कोई लड़का पढ़ रहा है, बढ़िया से पढ़ रहा है मन लगाकर, इधर उधर ध्यान जाएगा ही, लेकिन दिमाग को कंट्रोल रखना है, ठीक है। हालांकि अभी के लिए आप लोग को मजा आएगा कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, दिल एकदम, मम्मी पापा को ख्याल में बस रखना है कि हाँ ठीक हो रहा है, पढ़ाई एकदम ठीक चल रहा है। और यहाँ पे बाहर जाने के बाद कुछ और ही नतीजा मिलता है। क्या आया? रिजल्ट जीरो। रिजल्ट क्या आया? परिणाम जीरो, ठीक है। तो वैसा काम नहीं करना है। अभी आप जिसके समय है वो अभी से ही चौकन्ना हो जाए, क्योंकि बाबू कुछ नहीं है लाइफ में। अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो समाज के लोग से भी आपको देखना पड़ेगा। वो उसका बेटा गया था पढ़ने, उसका बेटिया गई थी पढ़ने के लिए, क्या किया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कोई काम नहीं देने वाला है, ठीक है ना। आप ना जिससे व्हाट्सएप पे बात होता था उससे काम देने वाला है, ना आपका फ्रेंड काम आएगा, ना मम्मी पापा आएगा। मम्मी पापा भी नहीं बोलेंगे, मम्मी पापा 1 साल तक पढ़ाएंगे, 2 साल तक पढ़ाएंगे, जिंदगी भर नहीं पढ़ाएंगे। बोलेगा बेटा आज रिजल्ट कब होगा, पैसा दे रहा है तो बोलेंगे कि रिजल्ट कब होगा, ऑब्वियसली बात है। इसलिए इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना से जितना हो सके उतना मेहनत करें। फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी तो अलग जान मारेगी। आई स्टूडेंट, स्टूडेंट ये जो है ना सामना करने पड़ेगा स्टूडेंट को, समझ गए ना। इसलिए अभी से ही लग जाइए। जो कोई भी तैयारी करता हो, चाहे वो यूपीएससी का करता हो, चाहे पीसीएस का करता हो, चाहे रेलवे का करता हो, चाहे डिफेंस का करता हो, चाहे दरोगा का करता हो, एनी एग्जाम, चाहे एसएससी का करता हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी करता हो, बस आप उसमें समय दीजिए, उस समय आपका होगा, ठीक है। समय दीजिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समय। तो लड़का लोग समय गवा देता है, ये लोग मोह माया में चला जाता है। लड़का लोग का लड़की लोग से भी विनती है कि मोह माया में ना जाए, अपना समय जो है वो पूर्ण रूप से अपना पढ़ाई में दे जितना हो सके। अभी के लिए खराब लगेगा खराब, क्योंकि आप उस चीज पे जो लोग जा रहे हैं उस चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। लगेगा खराब, लेकिन अभी के लिए लगेगा। फिर आप धीरे धीरे हैबिटेट हो जाएगा, उसके बाद मैटर नहीं करता कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। जिस कारण हम बहुत कोई को लोग को भी बोल चुके तो हमसे बहुत गुस्सा होते हैं, ठीक है। जिस कारण हम बोलने के लिए छोड़ दिए। इसलिए समझा रहे हैं कि जिस कारण अगर स्टूडेंट का मन एकदम अच्छा से बेहतरीन रूप से अगर पढ़ाई करे, बेहतरीन से भी बेहतरीन रूप से, तो उसको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कितनों से कितनों, क्योंकि भगवान प्रसाद के भूखा नहीं होते हैं। भगवान प्रसाद के भूखा नहीं होते, भगवान चाहते हैं कि कौन लड़का मेहनत कर रहा है, कौन नहीं मेहनत कर रहा है। ये क्रिकेट आप देखिए ना, आरसीबी और पंजाब के बीच में फाइनल हुआ था, जो बेहतरीन प्रदर्शन किया वो जीत गया। जो बेहतरीन पर्सन, हालांकि 6 रन से
6 बॉल में 24 रन चाहिए था, 6 बॉल में 24 रन, तो 6 रन से बेचारा पंजाब हार गए। ठीक है, तो 20 रन मारे, 5 बॉल में 20 रन मार नहीं सका। हालांकि एक बॉल डॉट हो चुका था, लेकिन जिसका बेहतरीन प्रदर्शन हुआ वो जीत गया। इसमें मेहनत का खेल है, तो मेहनत में भगवान भी साथ देते हैं। ना कि आप कितना भी प्रे कर लीजिए, भगवान हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, हम एक भी नहीं पढ़ रहे और प्रे करते जा रहे, तो ऐसे सुनना नहीं चाहिए। दुआ और दवा दोनों काम आती है। दवा आप लोग का क्या हुआ, पढ़ाई हुआ, और दुआ भगवान हुआ। ठीक है, दुआ क्या हुआ, दवा क्या हुआ, पढ़ाई, और दुआ भगवान, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात, पढ़ाई में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। कोई कितना होगा पैसा खर्च, अच्छे मन शिद्दत से चाहे तो जितना हम लोग खाने पीने में उड़ा देते हैं, उससे कम खर्चा हम लोग इसमें लगता है। मान चलिए हम लोग डेली 60 रुपया 70 रुपया तो इधर उड़ा देते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो महीना हम लोग का 2000 तो ऐसे ही खा लिए। 2000 की किताब तो नहीं आता है हम लोग का मंथली। वो तो रूम रेंट अलग, वो सब अलग बात है, वो तो कहीं भी आप रहिएगा तो लेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना हम लोग खाने उन्हें में उड़ा देते हैं, बस सिंपल सा खाना खाइए, न्यूट्रिशन लीजिए, ऑयली चीज को अवॉइड कीजिए, ताकि मन शांत रहे आराम से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, यही मेरा संदेश है पहुंचाने का। जो और भी मित्रों तैयारी कर रहे हैं ये कंपटीशन का। और एक और बात, ये लाल पियर हरा से बच के, जितना बच के रहिएगा उतना फायदा है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी को, अरे भाई आजकल बकलोल बकलोल लड़की लड़की लोग क्या बोले, लड़की लोग बकलोल से बकलोल लड़का को एकदम क्या देख रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है उसको पसंद कर रहे हैं, कोई बुलेट लेके जा रहा है उसको पसंद कर रहे हैं। भाई क्या ऐसा, अरे करना ही तो अच्छा लड़का से करो यार। हाँ, इन लोग के कौन कौन समझाए। इसलिए बस आप लोग से विनती है कि अच्छे से पढ़ाई करें, दोनों से, लड़का और लड़की दोनों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।